नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में आज का पहला सवाल, क्या नए हाई बनने के लिए करना होगा अभी लंबा इंतजार? सवाल नंबर 2, एकदम से एफआईज क्यों होने लगे बिकवाल? सवाल नंबर 3, ये जो पीएसयूज बैंकों के अंदर रैली है, क्या अभी भी बने रहे वहाँ पर खरीदार? अगला प्रश्न कि अभी के बाज़ार में क्या बाज़ार के अंदर बने रहें या फिर अब मुनाफा वसूली जहाँ पर मुनाफा हो रहा है वहाँ पर करनी चाहिए मुनाफा वसूली? इन तमाम सवालों के साथ साथ जो भर भर के आपके आ रहे हैं सवाल, उनके भी मिलेंगे जवाब। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी। और शुरुआत करेंगे हमारे गौरव त्यागी जी, जो है सबसे पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपना सवाल भेज देते हैं। चलिए इनके प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं। अशोक लेलैंड पे इनका प्रश्न है सर, 128 पे 200 शेयर ले रखे हैं, प्रॉफिट में है जो है अशोक लेलैंड पे ये, लेकिन जानना ये चाह रहे हैं कि अभी क्या किया जाए। 128 पे लिया है, 139.40 के आसपास का भाव है, 1.25% के आसपास की गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अशोक लेलैंड को लेकर के? अभी क्या होल्ड करके बने रहे सर? बिल्कुल होल्ड करके बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई मारामारी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको एक करेक्शन देखने को मिले, 136 के लेवल्स आपको वापस देखने को मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस सिचुएशन डोंट पैनिक, जस्ट वेट एंड वॉच। और थोड़ा सा लंबा अगर टारगेट रखते हैं तो यू कैन अचीव द टारगेट ऑफ 156 टू 152। सो पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 135 एंड होल्ड इट। चलिए यह बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सबके बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। आरुष कुमार जी, आरुष कुमार मिश्रा जी हैं हमारे, और इरकॉन पे इन्होंने की है खरीदारी, और ये इन्होंने इरकॉन पे ली है 279 के ऊपर। सर ये तो पूरा सेक्टर ही अब जो है ना, मतलब अब काफ़ी सारे जो सवाल आ रहे हैं, थोड़े से लोग हताश निराश हो रखे हैं और इनकी खरीद भी काफ़ी ऊपर की है। अब 279 पे ले रखा है, 169 170 का हो गया है, 100 रुपये से ज़्यादा पर शेयर का लॉस है। ये लॉस अब ये मतलब अब मुझे लगता नहीं काटेंगे। कह रहे हैं सर बहुत ज़्यादा नुकसान में हूँ, क्या करना चाहिए? और उसको क्या सलाह देंगे सर आप? देखिए विपुल जी, आई ऑलवेज से कि आप मत काटिए, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका नुकसान कम हो और आपको आप प्रॉफिट की तरफ मूव कर पाए। होल्ड करते करते धीरे धीरे देखिए हाथ से फिसलता जा रहा है, हिम्मत छूटती जा रही है, ताकत खत्म होती जा रही है, परेशान अलग हो रहे हैं और परेशानी का कोई सलूशन नहीं दिख रहा। बेस्ट है आप टेक्स इंफ्रा, मैं बार बार बोलता हूं, टेक्स इंफ्रा की तरफ आप इस सौदे को काट के निकल जाएं। इस स्टॉक में बड़ा मूव आने के चांसेस कम है, लेकिन यहां से आपको टेक्स इंफ्रा पे थोड़े मूव आ सकते हैं, 30-32% का रिटर्न, और उतना भी आया तो आपको यहां पर प्रॉफिट दे जाएगा। तो बेटर है स्विच कर लीजिए, सुन लीजिए, मान लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ी राहत मिल सके। हम नहीं चाहेंगे आपका नुकसान हो, लेकिन स्ट्रैटेजी तो बदलनी पड़ेगी। टैक्स इंफ्रा पे खरीदारी करने सर अभी मान लीजिए 102 103 के आसपास चल रहा है ये, तो यहाँ पे अगर खरीदते हैं तो टारगेट क्या रखें सर टैक्स इंफ्रा में? देखिए टारगेट मैंने बताया ना, 135 तक अभी जा सकता है। 30-35% के रिटर्न बड़े आसानी से मिल सकते हैं एंड टिल द 1 फेब। तो इससे बढ़िया तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप 1 फेब तक के लिए आपके पास मौका है, इसमें पड़े रहेंगे तो आपको शायद 180-82 के रेट वापस देखने को मिले। लेकिन इन रेट्स पर और इस समय की जो सब तैयारी है उस पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ से निकलना चाहिए सर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार निकल जाएंगे तो ठीक है, मतलब अब फिर जो है कम से कम ये जो आप रोज़ पेन झेल रहे हैं वो थोड़ा सा बेहतर होगा। नमरीन के नाम से आईडी है, नमरीन नानी मिमी वर्ड, थोड़ा सा लंबा नाम है, कोई बात नहीं, मुझे उच्चारण में दिक्कत हो रही है। लेकिन बीपीसीएल के टारगेट जानना चाह रहे हैं। बीपीसीएल में सर बीते कुछ दिनों में जो है काफ़ी गतिविधि रही है, अभी खबरों के खेल में भी इसको डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स आए हैं बीपीसीएल के और उसके बाद से अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। 3%, 3.25% से ज़्यादा की तेज़ी, 366 367 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पर है, उम्मीद से बेहतर रहे नतीजे। प्रॉफिट में 5% का जंप, रेवेन्यू थोड़ा डाउन जरूर रहा है, लेकिन एबिटा भी जो है 1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, तो उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे हैं। बहुत सारे आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी थी, वो भी काफ़ी एग्रेसिव टारगेट दे रहे हैं। सर बीपीसीएल पे क्या करना चाहिए सर? टारगेट जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी कोई गुंजाइश है या भी अवॉइड करें?
नहीं देखिए, करंट लेवल पर तो मुझे, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच और थोड़ा अवॉइड कर ले, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन लेवल्स पर बीपीसीएल वैसे भी अट्रैक्टिव है और 390 95 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा समय लेगा। और जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो 345 का एक स्टॉप लॉस बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके धीरे धीरे एकुमुलेट करें, घबराएं नहीं, बने रहें। और स्टॉक में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही, रिजल्ट आपने इतने बढ़िया बता ही दिए हैं, चार्ट पर भी स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। और इस समय ऑयल और मार्केटिंग कंपनीज जितनी भी हैं उनके स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे लगे हैं, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। होल्ड करिए सर। अभी ये बात आपके लिए है। और इन सब के बीच में असगर अंसारी साहब हमारे हैं, कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं मेरे पास पिछले एक महीने से मोरपन लैब के 1000 शेयर 52 रुपये 40 पैसे के भाव से पड़े हैं। अगर मैं उसे एक साल के लिए होल्ड कर लूं तो क्या कुछ फ़ायदे की उम्मीद बन सकती है क्या? तो अभी हैं 4 रुपये के लॉस पे सर। 52 रुपये पे ख़रीदा है, 52 40 पे, और अभी चल रहा है ये 48 रुपये के आसपास। तो 4 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, 4000 रुपये का। एक साल का इनका नज़रिया है। क्या इनको ये शेयर बेटर रिटर्न दे सकता है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मोरपन लैब को लेकर के? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोरपन लैब में मैंने लॉन्ग टर्म पे बाय का कॉल दिया है। पहले 42 पे दिया था, एक बार 58 पे निकल चुके हैं, दोबारा फिर से 48 पे एंट्री हुई है, 46 48 पे चल वहीं पे रहा है। और आपको लंबी रेस का अगर घोड़ा चलाना है, लंबी रेस के अगर आपको टारगेट देखने हैं, तो बेस्ट टाइम है यू जस्ट वेट एंड वॉच एंड होल्ड फॉर सम मोर टाइम, give some sufficient time so you can achieve the target of 20% to 25% from the current level। तो बेटर है होल्ड करके रखिए, घबराते क्यों हैं, अच्छा स्टॉक है, धीरे धीरे करके रिटर्न दे जाएगा, पता नहीं चलेगा। एक स्टॉक और मुझे याद आया, अभी एक इन्वेस्टर ने भेजा था, आपको याद हो विपुल जी, वो आपका भी फेवरेट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जरूर कोई बात में उसकी उसकी बात की चर्चा हुई है, उसका नाम है सेजिलिटी इंडिया। कुछ लोग हाँ सेजिलिटी बिल्कुल कहते बिल्कुल। हैं, हाँ। कुछ लोग सेजिलिटी कहते हैं। और मुझे इसलिए याद आया क्योंकि एक हमारे को किसी ने भेजा कि सर 42 पे आप लोगों ने रिकमेंड किया था, ये लीजिए आपने सामने, क्या बात है, बाबू राम जी की तो जय बात ही जय है अलग सर। है। बाबू राम जी पूरा धमाकेदार कर रहे हैं काम। तो बाबू अरे जी भाई, अब बाबू मारिए राम मत। जी से याद आया, हमारा धीरेन बाबू जो है वो मुझसे थोड़े से नाराज हो गए हैं, बताया, पता चला मुझे। तो नहीं उनसे नहीं, क्षमा मांग लो भैया आपसे ऑनलाइन। आपसे नाराज होके कोई कहाँ रह सकता है सर। अरे फोन ही नहीं उठाया, उसने कह दिया कि भाई आज से हमारी आपकी दोस्ती खत्म हो अरे गई, इतनी नहीं प्यारी नहीं, दोस्ती अरे ये हमारी। बात मैं मान नहीं सकता हूँ। ये लेकिन फिलहाल कहने का मतलब ये है कि इसने 55 मार दिया है, तो देखिए धीरे धीरे करके आपको 20% की रिटर्न मिल गई और पता भी नहीं चला। यही खास बात है आपके यू की, कि स्टॉक अगर आप अपनी लिस्ट पे रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्फन लैब भी वैसा ही होल्ड करके होल्ड रखें। कर सर। इसमें और कोई गुंजाइश है क्या सर सैजिलिटी में, या फिर पूरी हो गई रैली? 42 से 52 आ गया, 55 आ गया। नहीं देखिए, 52 आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर से अगर 48 और 49 के आसपास थोड़ा करेक्ट हो जाए, तो फिर प्यार बरसाएंगे, दौड़ लगाएंगे, टारगेट 58 और 60 रुपए के लिए आपकी जंग लड़ेंगे। चलिए ठीक है। अभी सर एक इंडियन बैंक के ऊपर जो है सवाल आया हुआ है हमारे पास। वो कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए इंडियन बैंक। वो सवाल मुझसे मिस हो गया और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की। पर उनकी अभी क्या सलाह रहेगी? और ओवरऑल पीएसयू बैंकों पे एक दो सवाल मेरे भी रहेंगे। पीएसयू बैंक में अभी क्या करें सर? बहुत सारी स्टोरीज सामने आ रही हैं। एक तो रिजल्ट अच्छे आए हैं तमाम बैंकों के, उसने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया है, प्राइवेट के मुकाबले पीएसयू बेहतर कर रहे हैं। हम लोग लगातार काफ़ी साल 1.5 साल से आपके साथ लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन नहीं चल रहे थे, अब चलना शुरू हुए हैं। फिर कंसोलिडेशन की बात हो रही है कि 3 4 बैंक ही रह जाएंगे, बाकियों को मर्ज कर। बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं सर। दूसरा, बैंकों में कुछ एक विदेशी निवेशक की एंट्री जो हुई येस बैंक के अंदर या आरबीएल के अंदर, उससे भी बैंकों का थोड़ा सा, छोटे बैंकों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आपकी टिप्पणी क्या है? और येस बैंक, हाँ उमेश जी का सवाल था, 715 पे इन्होंने लिए हुए हैं 100 शेयर, अच्छे प्रॉफिट में है इंडियन बैंक पे। अभी क्या आपकी सलाह रहेगी? 879 का भाव आ गया है। पहले इंडियन बैंक, फिर बात करते हैं इस डिटेल को, और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे सर। देखिए, फिलहाल तो इंडियन बैंक अभी होल्ड करके रखना चाहिए। सॉरी। टारगेट की बात करें तो मुझे अभी फिलहाल इसमें थोड़ा और लंबा टारगेट दिखाई देता है, और लंबे टारगेट का मतलब है 950 के आसपास तक ये बैंक अभी और जा सकता है। तेजी है, तेजी को एंजॉय करें, प्रॉफिट को और बढ़ने दें, और धीरे धीरे करके अपसाइड के लेवल्स का ध्यान रखें। दूसरा, जो पूरे बैंकों की आपने चर्चा करी, देखिए
बैंक होते ही इस टाइप से मूवमेंट करते हैं। आपको याद हो विपुल जी, हम लोग चर्चा करते थे बिल्कुल। कि अब निफ्टी ने इतने टारगेट नहीं अचीव कर लिए हैं, निफ्टी अगर ऊपर नहीं चला, कॉन्फिडेंस कहाँ मिलेगा? तो आप देख पा रहे हो कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं और नहीं, यही मिलेगा। मैंने, आपको याद होगा कि जब आप साल के टिप के हिसाब से देख रहे थे या महीने के टिप के हिसाब से देख रहे थे, दिवाली पे भी बात हुई थी, तो मैंने कहा था बैंकिंग काउंटर में अब शॉर्ट नहीं बनता है। धीरे धीरे करके वो बैंक चलना शुरू हो जाएंगे जिनमें हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, बढ़त नहीं है। तो यहां पर बैंकिंग काउंटर में थोड़ा बुलिश रहना चाहिए। इनफैक्ट टॉप पिक पे भी अगर आप देखें तो मैंने एसबीआई को टॉप पिक पे दिया है आपकी दिवाली तो दिवाली ट्रेड पे, बिल्कुल। जिसमें एचडीएफसी बैंक है, इंडसइंड बैंक है। तो आप समझ सकते हैं, और देखिए वहां से क्या चल चुके हैं, मतलब 5-5%, 7-7% ऐसे बड़े स्टॉक चल जाएं जिस समय कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, तो आपका दिल अपने आप ही खुश हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल मोमेंटम काफी है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बैंकिंग काउंटर को होल्ड रखिए, सवाल मत पूछिए। होल्ड करें, सवाल मत पूछिए, ये बात है यहाँ पर। अच्छा सर, ये तो होल्ड की तो बात आपने बता दी। खरीदने के लिए बहुत लोग जो कह रहे हैं कि भाई बहुत लोग लेट से जगते हैं, तो अभी यहाँ पर कहीं पर उम्मीदें हैं। जैसे कैनरा बैंक बहुत अच्छा चल गया, 100 के नीचे से हम लोग बात कर रहे हैं और अब 140 हो गया सर। तो ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न यहाँ पर आ गए। अभी भी क्या ये अपसाइड की गुंजाइश है, या फिर फ्रेश एंट्री के लिए जैसे आज बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट, अभी खबरों के खेल में इसको डिस्कस करेंगे। वो काफ़ी शानदार चला है, 52 वीक हाई नए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बैंक बाकी हैं, तो यूको है, साउथ इंडियन बैंक है, और भी बहुत सारे बैंक हैं। कहीं पर कोई आपको मौका दिखाई दे रहा है क्या सर नई बाइंग के लिए? बहुत चालू आदमी हैं अरे आप सर। विपुल जी, मुझे पता है। आप जब तक एक एक बैंक पे आप सवाल नहीं पूछ लेंगे, और खास तौर से इन्वेस्टर की नब्ज आपने पकड़ रखी, इसलिए आप नंबर वन एंकर, अकेले अरे सर। शहंशाह हैं इस एंकर नहीं। उसमें। ये सर। नहीं नहीं, देखिए जो है वो है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम और आप शो करते हैं तो लोग उपलब्धियां देते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। ऐसा प्यार जो मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। और इनफैक्ट विपुल जी, कहीं ना कहीं से जब आपके साथ शो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं से बड़ी कमी सी फल्क दिखाई देती है। नहीं सर, और लोग भी आपको बहुत मिस करते हैं। उस दिन भी काफ़ी, जब आप बीच में आपने गैप लिया था, तब भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, क्या हो गया रवि जी को, कहाँ चले गए हैं, या उस दिन आप नहीं आए, बीच में जब नहीं आते हैं तब भी लोगों के तो वो जो मैसेजेस आते हैं वो और कुछ नहीं है, वो प्यार ही है, वो चिंता है कि एक इसी बहाने लोग हफ्ते में 2 बार आपसे मिल लेते हैं। तो वो लोग आपका वो प्यार है सर। जी सर। देखिए विपुल जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो प्यार इसीलिए है क्योंकि आप निचोड़ लेते हैं उन चीजों को जो उन लोगों को सवाल होते हैं। और अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि सवाल अगर अच्छे पूछे जाते हैं तो उनका जवाब देने में भी मजा आता है। और बैंकिंग काउंटर पे अगर आपको याद हो तो विपुल जी, सबसे छोटे बैंकों पे निवेश की राय हमेशा हम ही लोगों ने दी है, बिल्कुल। चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, सीएसबी हो, डीसीबी बैंक हो। इनफैक्ट एक बैंक मुझे याद आता है, इसलिए याद भी है क्योंकि कई ऐसे क्लाइंट होते हैं या कई ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो कि कहते हैं आपके कहने से हमने आईडीएफसी बैंक ले रखा था, इतने दिन हो गया प्रॉफिट नहीं दिया। जब प्रॉफिट दिया तो सब्र लूज कर दिया। हमने तो सब्र नहीं लूज किया, हमने तो 67 से पकड़ के बैठे हुए थे। 80 रुपीज आया तो आपको भेजा भी कि भैया आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, डिप मिलेगा फिर खरीद लेंगे। लेकिन उन पीरियड में, जिस पीरियड में डिप्रेशन हो, मार्केट में कॉन्फिडेंस ना हो, उस पीरियड में ऐसे स्टॉक खरीदने चाहिए जो लंबा कॉन्फिडेंस देते हो। और उसमें अगर जाते हैं आप तो आपको यही नजर आएगा कि इस टाइप के बैंकों में कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा 330 का लक्ष्य है, लेकिन बढ़ चुका है, तो अगर हैं तो बने रहिए, नहीं है तो खरीदिए नहीं। कैनरा बैंक 140, 100 बड़ी मुश्किल से 112 की रेंज तोड़ा है, अच्छे मोमेंटम पे है, 160-165 तक जा सकता है। सेंट्रल बैंक 40 रुपए चल रहा है, 52 रुपए तक जा सकता है। सीएस बी बैंक अगर देखते हैं 413 चल रहा है, 440 तक जा सकता है। डीसीबी बैंक, याद होगा आपको, 130-32 पे रो रहे थे, 160 चल रहा है, बढ़ता जा रहा है। सिर्फ बेकार है तो धनलक्ष्मी बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इन सब बैंकों से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। बाकी दिग्गज बैंक हो या मिड बैंक हो, एक बैंक और जिसमें एक बैड न्यूज आने के बाद एक करेक्शन दिखाया था, वो था पीएन पंजाब एंड सिंध बैंक। बड़ा फेवरेट रहता था, कई बार मैंने उसमें ट्रेड दे करके प्रॉफिट निकाल लिए, लेकिन
बहुत से लोग जो है वो वक्त के साथ नहीं चलते, मिस कर जाते हैं, या जब निकलने को बोलो नहीं निकलते, उनको लगता है हम भी ट्रेड कर रहे हैं, हम भी जानते हैं। तो बेटर है, उसमें भी अब थोड़ी चाल लौटी है, वापस से 38-40 रुपीज तक जा सकता है, पुराने पाप थोड़े से कम हो सकते हैं परेशानी होके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरे बैंकिंग काउंटर पे अभी ज्यादातर स्टॉक्स में होल्ड रखना चाहिए टिल मिड ऑफ द जनवरी टू फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी टिल द बजट। ठीक। होल्ड करने की सलाह है। धर्मेंद्र जी सर आईओबी पे भी जानना चाह रहे हैं, 7625 पे लिए हैं। इस बैंक के साथ मेरा जो आपका जो सवाल था वो वहीं का वहीं है। फ्रेश बाई के लिए कुछ बचा है क्या? क्योंकि रैली काफ़ी अच्छी आई है, तो फ्रेश बाई के लिए कोई बैंक है ऐसा जहां मतलब लिया जा सकता है? आपने बहुत सारे नाम लिए, सेंट्रल बैंक, पीएसबी, डीसीबी, उसमें कोई है जो नई एंट्री के लिए अभी कैंडिडेट बन सकता है, या अभी अभी नहीं, नीचे आने के बाद लेंगे? देखिए थोड़ा सा हर क्षेत्र पे पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन 20-30% पोजीशन आप सिर्फ इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज अ बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक एंड डीसीबी बैंक। और बाकी और जो बैंकिंग है उनमें थोड़ा सा 5-7% का एक करेक्शन का वेट कर रहे हैं। बड़े बैंकों में अगर लॉन्ग टर्म का एसआईपी के तरीके से कर रहे हैं तो उस पर यहाँ पर कोई कॉल नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक। और ये जो आईओबी पे हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने खरीदा हुआ है, जरा उनकी भी टिप्पणी आप ले लीजिए कि क्या करना चाहिए आईओबी को लेकर के। अभी सवाल अभी इनका मिस हुआ है, तो थोड़ा सा आखिर, हाँ, 76 रुपये 25 पैसे पे लेके बैठे हुए हैं, 100 शेयर हैं। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि लिया है, क्या करें इस पर भी जरा एक बात बता दीजिए। 76 रुपये पे लिया है, बहुत ऊपर लिया है सर। देखिए मैंने अभी टारगेट बताया कि लगभग 48 से रुपए के आसपास तक आ सकता है, तो 48 का वेट करते हैं। वंस इट रीच एट 48 देन वी कैन अप्लाई सम डिफरेंट स्ट्रेटेजी। टिल द टाइम जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक सर, बिल्कुल। इस बीच जो है मोनिका पांडे जी हैं और मिंडा कॉरपोरेशन पर जानना चाह रही हैं, कि कह रही हैं कि एक टिप्पणी कर दीजिए सर। 599 पर जो है इन्होंने लिया हुआ है। कह रही हैं कि क्या करना चाहिए मिंडा कॉर्प पे। ऑटो स्टोरी क्या ये अभी चलेगी या थोड़ी ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि आज तो शानदार मूव है मिंडा कॉर्प में, 583 का भाव देखने को मिल रहा है, 3.5% के आसपास की मजबूती है, और 599 पे लेकिन इन्होंने लिया हुआ। तो ये आज की रैली के बावजूद भी थोड़ी सी लॉस में है। तो मैडम मोनिका जी के लिए क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात मिंडा कॉर्प एक दिग्गज ऑटो पार्ट्स कंपनीज की कंपनी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसने कंसिस्टेंट आपको जो है वो पॉजिटिव करके सरप्राइज किया है। थोड़ा बहुत करेक्शन आपको जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इस समय अगर आप ऑटो कंपनीज में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उससे ज्यादा बेटर है कि आप ऑटो पार्ट्स की कंपनीज में निवेश करें, ना कि ऑटो कंपनीज में। क्योंकि अब टिल द जनवरी तक सेल्स के नंबर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और ऐसे मौके पर आपको ऑटो पार्ट्स कंपनियों की तरफ अपना पोर्टफोलियो मूव करना चाहिए। और अगर उस तरफ मूव करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इज मिंडा क्रॉप। और टारगेट की बात करें तो 750 तक इसके टारगेट देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टर्म पर बहुत अच्छा है। 2024 पे 100-320 रुपए का चल रहा था, आज 600 रुपए हो गया। धीरे धीरे करके आ, महीने एक साल में डबल होता हुआ नजर आया, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आप पता तब चलता है जब आप टॉप होता है तो खरीद लेते हैं। तो कोशिश करें, अभी बने हैं तो बने रहें। डिप अगर मिलता है, 520 का डिप मिल जाए तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। और 520 और 500 के पास मिले तो बेस्ट और ग्रेट इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन टारगेट 750 का है, आने वाले एक साल के लिए होल्ड रखें। चलिए, ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। और इस बीच सर एक जरा शेयर देखिए, उसमें क्या हुआ पता नहीं। बीएलएस ई सर्विसेज, एक 14% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर आई है, 199 के आसपास चल रहा है बीएलएस ई सर्विसेज। और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई, हो सकता है कि रिजल्ट वगैरह आए हों, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर लेकिन एक दो टिप्पणियाँ आई हैं कि सर ये एकदम से जो तेज़ी पकड़ी है, क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर कुछ खरीदारी की जा सकती है क्या? तो सर कोई टिप्पणी, कोई सलाह आपकी रहेगी इस पर?
देखिए, बीएलएस ई सर्विसेज हो या बीएलएस इंटरनेशनल, दोनों शेयरों पे मैं आपको राय दे देता हूँ। पहला कि जो आज की जो 13% की रैली देख रहे हैं, ये अभी थोड़ा मोमेंटम और रहेगा, 210 रुपए तक जा सकता है टारगेट के हिसाब से। आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन उड़ता तीर पकड़ने वाला हाल अभी है, क्योंकि 13% बढ़ा है। कल आपको वापस से 2-4% का करेक्शन भी दिख सकता है, और हो सकता है 1-2% की बढ़त देखने को मिले। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन होगी कि अगर आपका पैर फिसला तो आप जल जाएंगे, और अगर आपका पैर नहीं फिसला तो आप कुछ गेन कर पाएंगे, बहुत कुछ गेन अब नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ट्रेन मिस हो चुकी है। दूर से देखिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचिए, कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेन मिस हो गई तो थोड़ा रुकिए, स्टेशन पर थोड़ा देर ठहरिए। ट्रेन वापस घूम कर आएगी तो पकड़िएगा, पहले पकड़ लेंगे तो घूमने घूमने में ही आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। और अगली टिप्पणी सर एक ऐसे काउंटर पे, सवाल से पहले ही श्रीराम फाइनेंस पे आज हम देख रहे हैं काफ़ी मोमेंटम में है, और गूगल के ट्रेंड में आज सुबह से छाया हुआ है सर। हमने आज जो है सुबह ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी इसको डिस्कस किया था। श्रीराम फाइनेंस पे रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं इसके, और उसके बाद से इसने जो रफ्तार पकड़ी हुई है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रही। 5-5.5% की तेज़ी है, 11.5% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, एनआई भी 10% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी, कंपनी के ईवीएम में 16% की बढ़त देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस सर, इस मोमेंटम में, इस प्ले में क्या इस पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है? जिस तरीके से रिजल्ट देखने को मिले हैं, काफ़ी उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे, और उसका हम देख भी रहे हैं कि शेयर प्राइस में मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि श्रीराम फाइनेंस या फिर चोला फाइनेंस या फाइनेंस की जो एनबीएफसीज की कंपनीज हैं, उन सब पे एक बुल रन की तरफ मूव कर रहा है धीरे धीरे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म के निवेश वालों को यहाँ पर थोड़ा सा मौका देखना चाहिए और होल्ड करके अपनी पोजीशंस को रखनी चाहिए। टारगेट 850 का है, स्टॉप लॉस 770 रुपए का है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए, वाह। तो नई, अभी नई बाइंग से बचे हैं, लेकिन जो जिनके पास है वो होल्ड करें, ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर नई बाइंग करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो 770 और 765 के बीच का स्टॉप लॉस है, उसको फॉलो करके होल्ड कर सकते हैं या फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। ठीक है। सुनील बिश जी हमारे एक दर्शक हैं सर, कह रहे हैं अदानी पावर में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कौन से प्राइस में इन्वेस्ट करना चाहिए सर, बता दीजिए। रवि सर से पूछ लीजिए। तो रवि जी बताइए, आप आपसे जानना चाह रहे हैं बिश साहब कि किस भाव पर जो है अदानी पावर में एंट्री लेनी चाहिए। और अदानी समूह पे थोड़ी सी आपकी टिप्पणी, चूँकि अब चर्चा छिड़ी है, तो चूँकि अदानी पर आपके साथ मैंने, मुझे लगता है कम से कम 4-5 से ज़्यादा दसियों शो किए होंगे अलग अलग टाइम पे, जब पूरी रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद से शेयर लगातार पिट रहे थे, और बहुत शानदार प्रेडिक्शन रही, और बहुत लोगों के पैसे बचे भी होंगे, बहुत लोगों ने पैसे बनाए भी होंगे। अभी क्या करना चाहिए सर? ये जो सेबी की रिपोर्ट आई, क्लीन चिट दी गई, उसके बाद से लगातार मोमेंटम में है, और अदानी पावर पूरे पावर सेक्टर में एकमात्र शेयर है जो थोड़ा आउट परफॉर्म करा है। लेकिन अब क्या करें? क्या फ्रेश एंट्री किस लेवल पे करनी चाहिए अदानी पावर में? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने सही कहा। और अदानी ग्रुप में अगर कोई शेयर ने कॉन्फिडेंस दिया है तो उसमें देखा जाए तो तीन ही शेयर आते हैं: अडानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और अदानी पावर। बाकी स्टॉक्स ने आपको रिटर्न भी दिए हैं, लेकिन आपको परेशान भी खूब किया है। आप करंट लेवल पर यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है अदानी पावर एक ऐसे मोड पे है जहाँ पे 20-30% की पोजीशन आप कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, एंड वेट फॉर द सम करेक्शन ऑल्सो। लेकिन हाँ, ये है कि अगर थोड़ा डिप भी आता तो घबराने की बात नहीं। 150 के आसपास या 148 एक मैक्सिमम डिप दिख सकता है, इसीलिए मैं 30% 20% पोजीशन बोल रहा हूँ करंट लेवल पे, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला। दूसरा, आप जब भी बाइंग करें तो एक एकुमुलेटिव बाइंग करें, एक बार में ना करें। और जहां तक टारगेट की बात है, 170 180 के टारगेट दिखाई देंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा, बट आ जाएगा। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और जो है बहुत सारे लोग अपनी नाराज़गी लगातार जाहिर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं इतने दिनों बाद सवाल किया है, तो अब तो कम से कम सवाल ले लिए जाए। कोशिश तो यही है सर, ज़्यादातर लोगों के सवाल लिए जाएं, लेकिन जो है पहले जो है सवाल, अभी एक हमारी दर्शक थी लाइफ स्टूडियो के नाम से, उनका सवाल था, मिस हो गया मुझसे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी पूछ लेते हैं। शिवांश फैमिली जी कह रहे हैं कि हेलो सर, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज सवाल पूछ रहा हूँ। कैनरा बैंक 125 पे लिया। कैनरा बैंक पे अभी तो बात की सर 2 मिनट पहले, लेकिन अभी
पूछ लेते हैं प्रदीप जी से कि अगर इस पर जो है सर अगर टिप्पणी करना चाहें तो एक बार के लिए टिप्पणी कर दें। लेकिन सर अभी के लिए क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? रवि सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए इस समय अगर कैनरा बैंक देखते हैं तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करें अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं। तब भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप मन नहीं बन रहा है, तो 10 शेयर खरीद लीजिए। थोड़ा करेक्शन आएगा तो दोबारा एंट्री करिएगा। धीरे धीरे करके एक्युमुलेटिव बाइंग करिए, लेकिन करंट लेवल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर नहीं नजर आ। चलिए ठीक। प्रियंका जी वोल्टास के बारे में जानना चाह रही हैं और कह रही हैं रवि सर से जानना चाह रही हैं। नमस्ते विपुल सर एंड रवि सर। शॉर्ट टर्म व्यू अकॉर्डिंग टू रवि सर क्या हो सकता है? वोल्टास 27 शेयर हैं, 1420 के भाव पर खरीदे हैं, क्या व्यू होना चाहिए? 1420 पे लिया है प्रियंका जी ने और 1357 के आसपास चल रहा है। सर क्या करें वोल्टास में? अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, क्या अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए रिकवरी के लिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए वोल्टास मोमेंटरी ट्रेड ज्यादा देखने को मिलता है, और जिस हिसाब से अभी के मोमेंटम है उसमें जरूर आपको थोड़ा पैनिक दे रहा है। मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही सजेस्ट किया। मैं आपकी जगह होता तो स्ट्रैटेजी रिवर्स करता, कहीं और जाता, लेकिन इसको अभी कंटिन्यू नहीं करता। 1354 चल रहा है, मैक्सिमम आप होल्ड कर सकती हैं तो 1340। बट अगर थोड़ा पुल बैक आता है 1390 1400 का, तो एग्जिट होना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो वो आपको एग्जिट करने का मौका नहीं देगा। और 1340 का एक स्टॉप लॉस डाल के चाहे तो आप वेट कर सकती हैं, बट बहुत मोस्ट अट्रैक्टिव बाइंग नहीं लग रही। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अदानी पावर की, वहां स्विच कर लीजिए। अदानी साहब तो वैसे भी थोड़ा सा भी कुछ होता है तो बढ़ा ही लेते हैं, बढ़ जाते हैं, और प्यार मोहब्बत से स्टॉक को अच्छा खासे प्रॉफिट पे ले जाते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है वहां पे वेट करना। जी। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। राजीव जी हैं हमारे साथ कोलकाता से फ़ोन लाइन पे। अच्छा सर, जहां भी आप कंफर्टेबल हों एक बार जरा जो है कैनरा बैंक पे एक बार मैं चाहूँगा कि आप बीच में टिप्पणी कर दीजिएगा किसी सवाल के साथ साथ, ताकि हमारे शिवांश जी जो है नाराज़गी उनकी थोड़ी सी दूर हो जाए। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे दर्शक से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। और कोलकाता से ही हैं या कोलकाता के आसपास से कहीं बोल रहे हैं सर आप? सर कोलकाता में ही रहते हैं, अच्छा, मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर बिहार के, तो वहाँ जॉब वगैरह के लिए गए हुए हैं सर? हैं? जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसी रही छठ वगैरह, सब अच्छे से निपट गया सर? जी सर, जी सर, बहुत अच्छे से हुआ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? कार्यक्रम बहुत अच्छा है। ठीक सर। प्रदीप सर और डॉक्टर रवि सिंह सर, इनका एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है ओहो वाह। है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमको भी बड़ा अच्छा लगता है रवि सर के साथ बैठ कर के बात करना और उनके साथ प्रोग्राम करना। और बताइए सर, बताइए क्या प्रश्न है आज आपके मन में, क्या दुविधा है? सर जमुना ऑटो के बारे में जानना है। 97 रुपये 30 पैसे के भाव पर मैं खरीद रखा हूँ 400 शेयर। क्या करना चाहिए? इसको रखना चाहिए 3-4 महीने 6 महीने के लिए या? चलिए लॉस ज़्यादा नहीं है, 2-3 रुपए नीचे है। इधर थोड़ा सा करेक्शन आया है जमुना ऑटो में, 7-7.25% एक महीने में करेक्ट हुआ है। सर इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 2-4-6 महीने में क्या इनको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दे सकते हैं? ऑटो इंसलरी पे इधर काफ़ी लोगों की पोजीशन रही जब ऑटो में रिकवरी आ रही थी। आपकी टिप्पणी क्या रहे है सर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए 93 के पास चल रहा है, पेन ज्यादा है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 88 तक का पेन आपको देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय ठीक है, फेवरेबल है, तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। और अच्छा सर, ये अभी उस डिफेंस में क्या करें सर? काफ़ी सारे प्रोग्राम आपके साथ हम लोगों ने इस पर भी किए। कुछ लोगों की टिप्पणियां हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी हमने देखा बीईएल जो है उसने काफ़ी 52 वीक हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया। दो तरह की राय आ रही हैं सर जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं। वो लोग जो हम वीकेंड पे शो करते हैं जिसमें कि ज़्यादातर ऐसे लोग जो फंडामेंटल्स को देखते हैं, उनका मानना है ये थोड़ी वैल्यूएशन महंगी हो गई है और नीचे आने दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं अभी ये तेज़ी बनी रहेगी। आप ओवरऑल व्यू क्या ले रहे हैं? और ख़ास तौर से बीएल पे काफ़ी सारी अपडेट्स हाल फिलहाल में आई, इनफैक्ट नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और हमने देखा कि आज 431 का हाई भी लगा है अपने 52 वीक हाई के नज़दीक। कैसा लग रहा है सर आपको बीएल अभी भी? देखिए मैं बहुत मार्केट पे हमेशा ट्रेंड को फ्रेंड बनाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल बीएल पे मैं बार बार 430 31 25
20 तक का भाव भी अगर आता है तो मैं कहता हूं अगर आपकी लोअर बाइंग है, आपने 300, 350, 400 पे भी खरीद रखा है, तो बेटर है कि हाथ जोड़ लीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए स्ट्रैटेजिकली। नहीं तो पोजीशन हल्की कर लीजिए, दोबारा जैसे डिप मिलेगा फिर वापस ले लेंगे। तो ये एक तरीका है जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा हेल्पफुल कर सकता है, पहला। दूसरा, पूरे डिफेंस काउंटर पे मुझे ऐसा लगता है अभी सोने दीजिए, थोड़ा रुकने दीजिए, थोड़ा थकने दीजिए, थोड़ा मार्केट का स्वाद आने दीजिए। तब तक अभी 1-2 वीक शायद, हम जब तक बजट की हम लोग अभी प्लानिंग करना शुरू करेंगे तब तक शायद वापस जग जाए। तब तक डिफेंस काउंटर पे बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से अग्रेसिव होना समझदारी नहीं होगी। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखिए। भूल जाइए कि आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, नुकसान दे रहा है या बढ़ रहा है, एक बार को छोड़ देना चाहिए। हाँ, काटना है तो बीईएल को जरूर काट सकते हैं। किसको सर, बीडीएल? बीईएल जो आप चर्चा कर रहे हैं, जिसकी अच्छा, भारत इसको अभी इलेक्ट्रॉनिक। अभी मतलब इसको अगर काट सकते हैं एक बार, फिर निकाल सकते हैं? जी। ठीक, जी। ठीक, ठीक सर। एक सर, हमारी एक दर्शक हैं, लाइफ स्टूडियो के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं, विपुल प्रभु कृपा करो, कृपया एक्सलरेक्स सर्विस जो है 4,500 पे लिए हैं, 50 शेयर लिए हैं, क्या करना सही रहेगा, होल्ड या सेल, प्रॉफिट बुक, आप बताइए। देवी जी, आपको इतना कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका सवाल तो जो है हम ले रहे हैं, लेकिन ज़रा शेयर मिल जाए वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी एक्सेलरेक्स के नाम से बता रही हैं कि इन्होंने लिए हुए हैं। मैं ढूंढ रहा था सर, मुझे मिला नहीं ये शेयर। एक बार आप देखिए ना, आपको अगर आ गया ई क्लक्स के नाम से। अच्छा अच्छा, ठीक है। 4,752। आप देवी जी जो है ना, नाम गलत लिख देंगी तो कैसे ढूंढेंगे हम। चलिए, ई क्लर्क सर्विसेज को जो है सर अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज 4,700 पे चल रहा है, 4,500 पे लिया है, 200 रुपये पर शेयर का हो रहा है इनको प्रॉफिट। इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए कहाँ पर, या होल्ड करना चाहिए अभी? नहीं, मेरे हिसाब से ई क्लास सर्विसेज में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो रेंज है वो बहुत वोलेटाइल है। आप ये देखिए कि ये 3,900 पे था, 4,700 पहुंचा, फिर एक डिप मारा इसने 4,500 का। यू आर लकी दैट बाय एट अ राइट लेवल। बट हाँ, अगर आप स्टॉप लॉस डालना चाहती है देन 47 इज अ क्लोजिंग स्टॉप लॉस। वंस इट क्लोज बिलो देन टेक एग्जिट, अदरवाइज अभी फिलहाल तो होल्ड करा जा सकता है। लेकिन टारगेट इंक्रीज करते रहिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, धीरे धीरे करके ऊपर करते जाइए। तो अभी 4,700 का स्टॉप लॉस, अगर वापस ऊपर निकलता है तो 4,750 का स्टॉप लॉस, फिर निकलता है तो 58 का स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, और नहीं तो इतने झंझट में मत पड़िए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी। अच्छा सर, मतलब मुझे नहीं पता आपका व्यू क्या है, लेकिन ये जो है अभी बहुत शानदार रैली के बाद अब इसमें क्या करें? आज काफ़ी सारी अपडेट्स भी थी वोडाफोन पे। क्या करना चाहिए सर? अभी हाल में ही 10 के ऊपर क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। आज भी अगर हम देखें तो 9 रुपये 20 पैसे का हाई लगाया है। यहाँ पर भी व्यूज़ बहुत बटे हुए हैं। बटे क्या हैं? ज़्यादातर लोग नकारात्मक हैं, कुछ एक लोग जो हैं वो सकारात्मक हैं। आप किस पक्ष में हैं? और क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के पास है, आप इसे अवॉइड, बुरा कहें अच्छा कहें, लेकिन अवॉइड इसलिए नहीं कर सकते कि जो रिटेलर्स जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनके पास पोर्टफोलियो में भर भर के हैं। अभी क्या करना चाहिए सर वोडाफोन आइडिया पे? देखिए, आपको हमेशा व्यू जो मैं देने की कोशिश करता हूँ वो थोड़ा निष्पक्ष व्यू देने की कोशिश करता हूँ। मेरा किसी स्टॉक से ये नहीं है, मैं हमेशा इस पे, कई बार मैंने बाय का भी मोमेंटम दिया है, कई बार मैंने कॉन्फिडेंस भी जताया कि हाँ यहाँ पर अभी रखा जा सकता है। आज के दिन अगर पूछिए तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल अभी होल्ड रखिए, 11 रुपए तक जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप टूट पड़े और खरीदारी कर डालें, क्योंकि आप सुन के, सोच के, समझ के यहाँ पे ट्रेड करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में पैसा फंस जाता है, महीनों तक इसमें मूवमेंट नहीं आता है। और देखिए, वैसे भी आजकल बॉडी का जब फुल चेकअप कराइए तो उसमें कुछ ना कुछ डिफिशियंसी नजर आती, कभी B12 की नजर आ जाती, कभी विटामिन डी की नजर आ जाती, कभी मैग्नीशियम कम हो जाता है। तो ये स्टॉक ऐसा ही है कि बॉडी में रहेगा तो कुछ ना कुछ कमी के साथ ही रहेगा आपके पोर्टफोलियो में। और जब थोड़ा बहुत सांस लेता है तो लोग अपने आप बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हम इसको, मैं इसको ये नहीं कहता कि आप निकाल दीजिए, रखिए, जब प्रॉफिट आएगा तभी निकालेंगे। और जब जरूरत होगी तो
धीरे धीरे करके निकाल देंगे। तो कॉन्फिडेंस बना रहे आपका स्टॉक मार्केट में, इसलिए भी रखिए। तो मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए। होल्ड कर लीजिए। अगली जो टिप्पणी आई है इम्तियाज़ अकबर साहब की, वो सुजलॉन बाय करना चाह रहे हैं। ये भी सर पिटा और उसके बाद से जो है रिकवरी जो है अब आती हुई दिखाई दी है। 60 रुपये के आसपास अब ट्रेड करता हुआ 48-49 से रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। कल इसके रिजल्ट्स हैं सर, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण जाती है। आज बिल्कुल सुस्त एक रेंज में कामकाज कर रहा है। नतीजों के बाद अब देखना होगा किस करवट ऊँट बदलेगा। क्या नतीजों के पहले कुछ खरीदारी सुजलॉन में की जा सकती है क्या इस लेवल के आसपास? देखिए, सुजलॉन में खरीदारी करने का तो बेस्ट 55-56 है, लेकिन हाँ, होल्ड भी करना चाहिए। खरीदारी अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे ये 65 और 68 की सीरीज में आ जाएगा, तो एकुमुलेटिव बाइंग यहाँ पर किया जा सकता है। थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा सर, चूंकि 59-60 पे खरीद रहे हैं, कल रिजल्ट है, अब तक जो इसका मोमेंटम रहा है सर, जो इतिहास रहा है, वो हम देखते हैं रिजल्ट के बाद 1-2 दिन थोड़ा अपर सर्किट जैसी, हालांकि पता नहीं है रिजल्ट अच्छे आएंगे बुरा आएंगे, लेकिन क्या स्टॉप लॉस क्या लगाएं? अगर हम 60 के आसपास आज खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्या, स्टॉप लॉस रख करके इसको हम चेस करें, रखें अगर खरीद रहे हैं तो? देखिए विपुल जी, ये एक ऐसा स्टॉक है ना, जो कि अगर आप थोड़ा हिम्मत करके आप रखते हैं ना, तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, आपको नुकसान होने से बचा लेगा, पहला। ठीक। दूसरा, जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा आप इसका 52-50 के आसपास का लगा के चलें। जो कि रिस्क रेशियो में देखें तो आप कहेंगे क्या रवि जी, क्या स्टॉप लॉस दे रहे हैं? 59 चल रहा है, 52 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, टारगेट बोल रहे हैं 65 तक आ जाएगा। 5-6 रुपए बढ़ने को और 7-8 रुपए गिरने को। इसीलिए कह रहे हैं कि एकुमुलेटिव बाइंग करिए, इसका एवरेज धीरे धीरे करके सेटल डाउन नीचे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 65 आए तो उस हिसाब से तो आपको रिस्क नहीं है, आप बड़ा सेफली आप इस पे चल सकते हैं। तो आप, इसलिए आपको वो स्टॉप लॉस दे रहे हैं कि आपका ट्रिगर भी हो, ट्रिगर होने के चांसेस भी कम हो, और ट्रिगर होने की बात आए तो आपका एवरेज प्राइस नीचे है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच अच्छा बहुत सारे हमारे दर्शक अब हो गए हैं एक्सपर्ट, कह रहे हैं कि सर ये बताइए कि अदानी ग्रीन में क्या डबल टॉप सिचुएशन है क्या, प्लीज़ सजेस्ट। ये स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं। तो सर इन्होंने तकनीकी ज्ञान का अपना प्रयोग किया है और जानना चाह रही हैं कि जो इन्होंने अध्ययन किया है वो सही है या गलत है, और रवि जी उस पर मोहर लगा दें। अभी क्या बताइए सर, अदानी ग्रीन में क्या डबल टॉप को जानना चाह रही हैं कि बना है कि नहीं बना है, और अभी करना क्या चाहिए वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि अदानी पे काफ़ी लोगों के बाकियों के भी सवाल हम लोगों ने चर्चा की है। क्या टिप्पणी रहेगी अदानी ग्रीन को लेकर के? देखिए, दो चीजें हैं विपुल जी। अगर मैं कुछ बोलना चाहूंगा तो शायद आपको मेरी बात हार्ड लग सकती है, और अच्छी भी लगेगी, बुरी भी लगेगी। स्टॉक का एक अपना सेट पैटर्न होता है, फिर से समझिएगा, मैं 1 मिनट यहां पे लूंगा। स्टॉक का सेट पैटर्न होता है। कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे चार्ट होते हैं जो स्टॉक पैटर्न पे चलते हैं, कई ऐसे होते हैं जो मोहब्बत प्रेम से चलते हैं। और अदानी में कोई भी पैटर्न फाइंड आउट करना ना, वो पूरे रिस्क, ऐसा रिस्क के बराबर है जिस रिस्क में आपके तोते उड़ जाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक, उनमें चार्ट पैटर्न से ज्यादा जरूरी होता है उसके मोमेंटम को समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, कहां पर एकुमुलेशन हो रही है, वॉल्यूम क्या ट्रेड हो रहे हैं, क्या सपोर्ट मिल रहा है। आपका कहना सही है, 15 मिनट पे देखेंगे डबल टॉप दिखाई देगा, और डेली पे देखेंगे तो आपको बॉटम आउट होता हुआ नजर आएगा। तो इस मोमेंट्री को आप टेस्ट करते रहिए, लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये भी निकालिए। जैसे क्या होता है कि जब एक आदमी दुकान खोलता है तो हर दिन कमाने के लिए नहीं होते हैं, बहुत दिन उसको आराम से बैठ के अपनी दुकान को सजाने के लिए होते हैं। तो ये, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो उस में फिट नहीं बैठते हैं। अदानी ग्रुप में अगर आप ज्यादातर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको ज्यादातर फेल होते हुए नजर आते हैं। जब डबल टॉप इंफॉर्मेशन बनती है तो पता चला अदानी साहब कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, डबल टॉप पलट के डबल बॉटम बना देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की न्यूज को भी आपको कंपाइल करना चाहिए। यू स्टडीड वेल देन अच्छा है, लेकिन बट मोमेंटम को भी समझना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल का ये डबल टॉप का इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। ठीक। अब चूंकि इसकी बात चल रही है, अंबुजा सीमेंट भी देख लीजिए, वहाँ पर कोई गुंजाइश है क्या सर? तो मतलब सर जब बात करें तो मतलब
हमारे पास पूरा मतलब अदानी पे बात हो गई, PSU बैंकों पे बात हो गई, तो जो हम रात को 8 बजे लगाते हैं तो दर्शकों का बड़ा प्यार मिलता है सर। जी सर, अंबुजा सीमेंट। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये अदानी अंबुजा सीमेंट पूछने से पहले मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे सर, मुझे पता था आपकी कोई ना कोई टिप्पणी आएगी, लेकिन हाँ, अपने दर्शकों को सर, आपको भी बता दें और दर्शकों को भी बता दें, 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुँचाइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जी सर, अंबुजा सीमेंट सर। देखिए विपुल जी, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट के पारंगत होते जा रहे हैं आप। अरे क्योंकि आपने ऐसा चार्ट दो कंपैरिजन किया, जाने अनजाने किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विपुल जी की नॉलेज पे ज्यादा भरोसा है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आप ना रिटेलर्स को बहुत प्यार से हल्दी लगा कर निकल जाते हैं। अरे नहीं नहीं सर। और देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया। और अंबुजा सीमेंट का चार्ट गिव मोर कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस इसलिए कि वो 650 की सीरीज तक जा सकता है। तो बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छा आपने चार्ट अरे सर, थैंक फाइंड यू आउट किया। अरे बाबू राम जी, कहाँ सो रहे हो भैया, जरा लगाओ। हमारे क्या नाम है, पारंगत साहब ने बोला है। हालांकि मुझे अब डर लगने लगा है आपको बोलने में, क्योंकि धीरेन्द्र को पिछली बार मैंने कुछ बोल दिया था, अरे सर, नाराज हो ऐसा गया था ऐसे मुझसे। आपने मतलब ये अफवाहें हैं सर, ऐसा कोई नहीं है। हाँ ठीक है, अब तो वो मैं अब जी। बाबूराम जी से बड़ी प्रोफेशनली बात करता हूँ। पर्सनली बात करूंगा तो नाराज हो जाएंगे बाबू जी। भैया, कहना मुश्किल है। तो बाबूराम जी, अगर एक बार को आप हाँ, अंबुजा स्क्रीन पर जरा सीमेंट का दिखा दीजिए चार्ट बाबूजी। स्क्रीन पर ले आए। तो इसको जरा लेकर के आते हैं अंबुजा सीमेंट के चार्ट को। और अभी अगर लेना हो या फिर जिनके पास हो, उन दोनों के लोग के लिए क्या टिप्पणी रहेगी अंबुजा सीमेंट को लेकर के सर? बिल्कुल एकुमुलेट करना चाहिए 680 के टारगेट के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 550, और 25 रुपए 30 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको 100 रुपए मिल सकता है। तो फिर क्या, कहाँ जाएंगे विपुल जी, बताइए। जी, चलिए, तो ये बात अंबुजा सीमेंट के लिए आ गई है। अब जो है हर्ष आ गए हैं IPO बाजार की बातचीत करने के लिए, उस पर ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज़ाद खान साहब कह रहे हैं NTPC ग्रीन से बचाओ सर, कुछ बताओ NTPC ग्रीन के बारे में, कुछ बताइए। NTPC ग्रीन में थोड़ी सी रिकवरी बीच में देखने को मिली थी, लेकिन वो अपनी रेंज को नहीं तोड़ रहा है। NTPC हो गया, NHPC हो गया, GMR हो गया, ये लोग अभी रेंज तोड़ने को है तैयार नहीं। सर, NTPC ग्रीन में क्या करें, कह रहे हैं कुछ बताइए। हालांकि बीते एक महीने में जो है 4-5% तो चला है, लेकिन क्या करें अभी जो लोगों के पास है? देखिए, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आप क्यों इतना पैनिक हो रहे हैं? क्योंकि स्टॉक अच्छा है, चार्ट अच्छा है, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, 95 तक भी आ जाए तो किस बात का घबराना है। जब आपके साथ AU है, एनालिस्ट हैं, किसी से भी पूछ लीजिए। डर, पैनिक सवाल अगर आपको होता है तो फिर बेटर है थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए। आजकल तो मोटिवेशनल गुरु लोग बहुत भरे पड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये कहूंगा कि बेटर है आप होल्ड करके रखिए। 95 पे स्टॉप लॉस डाल दीजिए, रोज देखना छोड़ दीजिए। स्टॉक एकुमुलेट करेगा, टाइम लगेगा बट बढ़ जाएगा।